नमस्कार दोस्तों, ड्रीमी डूडल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़रूरतमंद की मदद तो सभी करते हैं और सभी ने की भी होगी। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इस कहानी में जिस तरीके से मदद की है वो तरीका बहुत ही अच्छा है और दिल को छू ले जाता है। ये कौन सा तरीका है, ये जानने के लिए आपको ये कहानी सुननी पड़ेगी। एक लड़का पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उस लड़के ने देखा कि सामने वाले बिजली के खंभे पर कागज़ की पर्ची चिपकी पड़ी है और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ है। वो लड़का थोड़ा नज़दीक जाकर पर्ची में क्या लिखा है वो देखने लगा। उस कागज़ की पर्ची में लिखा हुआ था, कल इस रास्ते से गुज़रते वक्त मेरे 100 रुपये कहीं गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 100 रुपये मिले तो इस पते पर पहुंचा देना। पर्ची में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। लड़के को ये पर्ची पढ़कर उस एड्रेस पे जाने का मन किया। वो लड़का उस एड्रेस पे जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस एड्रेस पे जाकर लड़के ने देखा कि वहाँ पर एक झोपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज़ लगाई तो उस झोपड़ी में से एक वृद्ध औरत लाठी के सहारे बाहर आने लगी। लड़के को पता चल गया कि वो वृद्ध औरत सिर्फ अकेली ही इस झोपड़ी में रहती है। वृद्ध औरत, जिसे लड़का माजी कहकर पुकारता है, एक बहुत ही विनम्र और संवेदनशील व्यक्तिमत्व की मलिका है। उसके चेहरे पर जीवन की कई मुश्किलों और दुखों के निशान हैं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अनूठी चमक है जो उसके व्यक्तिमत्व को और भी खास बनाती है। वह एक बहुत ही संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति है जो अपने जीवन में बड़ी संघर्षों का सामना कर रही है। वो लड़के ने उस वृद्ध औरत से कहा कि माँ जी, आपके 100 रुपये जो गिर गए थे वो मुझे मिले हैं, ये रहे आपके 100 रुपये। उस लड़के की बात सुनकर वो वृद्ध औरत रोने लगती है और कहती है, बेटा, अब तक करीब 15-20 लोग मुझे 100 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। लड़के ने 100 रुपये रखने के लिए कहा पर वो वृद्धा औरत नहीं मानी। लड़के के बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वो वृद्ध औरत मान जाती है, लेकिन वो उस लड़के से कहती है कि तुम जाते वक्त वो पर्ची वहाँ से फाड़ कर फेंक देना। मुझे पता नहीं कि किसने मेरे पे तरस खाकर ऐसा किया है। वृद्ध स्त्री कहती है कि बेटा, मैं अकेली ही इस जीवन को संभाल सकती हूँ। वो लड़का कहता है, माँ जी, हम सभी एक दूसरे के लिए होते हैं, हमें साथ मिलकर जीना चाहिए। वृद्धा स्त्री कहती है कि नहीं बेटा, मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं किसी का सहारा नहीं ले सकती। वो लड़का कहता है कि माँ जी, हमें अपने अज्ञान और अहंकार को छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। वृद्धा स्त्री कहती है, मैं इस मामले में अनुभवी हूँ, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। लड़का कहता है, माँ जी, आपके अनुभव से हम सब कुछ सीख सकते हैं और मदद लेना हमारी शक्ति का प्रमाण है। वृद्धा स्त्री कहती है, मैं आपकी मदद नहीं ले सकती, यह मेरे गर्व का सवाल है। तो लड़का कहता है कि माँ जी, मदद लेना वास्तव में गर्व की बात है, क्योंकि यह हमारे दिल से निकलती है और दिल की बात है। उस लड़के ने माँ जी को समझा बुझाकर 100 रुपये की नोट पकड़ा दी और लड़के ने कहा कि माँ जी, आप फिक्र मत करना, मैं वो पर्ची ज़रूर फाड़ दूंगा। अब वो लड़का उस वृद्ध औरत के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़के ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए हुए उन 15-20 लोगों को भी तो माँ जी ने यही कहा होगा, फिर वो लोगों ने पर्ची क्यों नहीं फाड़ी? लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची फाड़ना सही नहीं समझा, तो फिर मैं वो पर्ची क्यों फाड़ दूँ? वो लड़का उस पर्ची को बिना फाड़े ही वहाँ से चला जाता है। उस लड़के के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने ये अनूठा तरीका ढूंढा
और इस ज़रूरतमंद वृद्ध औरत की मदद की थी। तो हमको ये स्टोरी से क्या सीखना चाहिए? हमारे मन में सिर्फ किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मदद करने के तो बहुत सारी तरीके होते हैं। हम किसी भी तरह दूसरों की ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी। दोस्तों, हमको रानी लक्ष्मीबाई की तरह साहसी होना चाहिए। आज मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के कुछ फैक्ट बताने जा रही हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर को 1828 को वाराणसी के एक मराठा कुलीन कुंवर फतेह सिंह के घर में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें बाल विवाह के समय लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने झांसी की रानी के रूप में भारतीय इतिहास में महान प्रतीक की भूमिका निभाई। रानी लक्ष्मीबाई का वीरता और साहस देशवासियों के दिलों में आज भी जीवंत है। उन्होंने झांसी की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की बलिदानी निश्चित की। रानी लक्ष्मीबाई का स्वाभिमान, धैर्य और निष्ठा उन्हें अनूठा बनाते हैं। उन्होंने झांसी के साथ अपने जीवन की खेती की और उसे विद्रोही विपक्ष के खिलाफ लिया। रानी लक्ष्मीबाई का वीरता और समर्पण भारतीय इतिहास में अमर है। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्थायी चिन्ह बन गया है। जीवन की राहों में बसे है सवारी, हर कदम पे मिलते हैं नए सवेरे। खुशियों के फूल और गहरी चाहत, जीवन की यही है अमृत भरी बात। हर दर्द को चेहरे पे मुस्कान में बदलना है, जीने का मज़ा तो इसी में ही छुपा है। हर उदासी को खुशियों में बदल देना है, जीवन के रंगों को खुद से मांगना है। सपनों की उड़ान को हवा से भरना है और जीवन के साथी को संग संग चलना है। रातों की चुप्पी में आँखों की नींद है, सुबह की पहली किरण के साथ सपनों का संग है। जीवन की हर सुबह एक नया आगाज़ है, जीवन की हर रात एक नया सपना है। हर पल को जीने की ताकत है हम में, हर मुश्किल को हराने की हिम्मत है हम में। जीवन की धूप में भी खो जाओ और खुद को सच्चाई के संग मिलाओ। अपने सपनों को आसमान तक ले जाओ और खुद को उस सपनों में खो जाओ। नमस्कार दोस्तों, हमारा ड्रीमी डूडल्स चैनल लेकर आया है नए किस्से। हमारी नवीनतम कहानियों का मजा लेने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए सपनों में हम सभी को मिलेंगे।